क्या सच में आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, या फिर हमें हर बार ये याद दिलाया जाता है कि कुछ लोगों के लिए देश से बड़ा उनका करियर होता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरदार जी 3 कंट्रोवर्सी के बारे में, जहां दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ फिल्म की और इंडिया में लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना जरूरी है कि सरदार जी 3 एक पंजाबी फिल्म फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है, जिसमें दिलजीत दोसांझ लीड एक्टर है। इस बार लीड एक्ट्रेस कास्ट की गई हैं पाकिस्तानी स्टार हानिया आमिर। जी हाँ, वही हानिया जो पाकिस्तानी ड्रामास और टिकटॉक के थ्रू इंडिया में भी फेमस हुई थी। फिल्म का ट्रेलर 22 जून को रिलीज हुआ और रिलीज होते ही इंडियन ऑडियंस का रिएक्शन एकदम एक्सप्लोसिव। सवाल ये उठ रहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स चल रहे हैं, सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, तब एक इंडियन सुपरस्टार पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म रिलीज करता है, वो भी बिना किसी रिमोर्स के। ट्रेलर रिलीज के तुरंत बाद इंडियन ऑडियंस ने सरदार जी 3 को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया पे #बॉयकॉट दिलजीत और #सरदार जी 3 बैन जैसे हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे हैं। FWIC फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज ने दिलजीत के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जो एक्टर इंडिया के अगेंस्ट कंट्री के लोगों के साथ काम करता है, उसके साथ इंडस्ट्री को कॉपरेशन बंद कर देना चाहिए। AICWA ने तो सीधा ये तक डिमांड कर दिया कि दिलजीत का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए और उनको फ्यूचर में किसी भी इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट से दूर रखा जाए। आप सोचिए, जिस वक्त इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर जैसा काउंटर टेरर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त इंडियन सेलेब्स चुप थे और कुछ तो उल्टा पाकिस्तानी टैलेंट के साथ फिल्म करने में लगे थे। यही डबल स्टैंडर्ड्स पब्लिक को हर्ट कर रहे हैं। अब इतना सब कुछ हो गया तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिलजीत दोसांझ क्लैरिटी देंगे, लेकिन उन्होंने एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें लिखा था सेंसर्ड बिफोर रिलीज। ये रेफरेंस था उनकी एक और फिल्म पंजाब 95 का, जो जसवंत सिंह खालरा के ऊपर बेस्ड है और जो CBFC के 127 कट्स के बाद अब तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई है। तो क्या दिलजीत इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि उनको अनजस्टली टारगेट किया जा रहा है? पर सवाल ये उठता है, जब देश में शहीदों के परिवार रो रहे हैं, उस वक्त एक ग्लोबल स्टार का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस तक ही सीमित होना चाहिए? इंडियन ऑडियंस में गुस्सा सिर्फ इस फिल्म को लेकर नहीं है, ये एक पैटर्न बन गया है। जब भी इंडो पाक टेंशन होता है, बॉलीवुड या दूसरी इंडियन इंडस्ट्रीज के कुछ लोग आर्ट हैज नो बाउंड्रीज करके सब चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी ये लोग याद नहीं करते कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया की फिल्म्स, शोज, म्यूजिक सब बैन कर रखा है। वहाँ के सेलिब्रिटीज ओपनली इंडियन आर्मी को शेम करते हैं, इंडिया को जमकर गाली देते हैं, जिनमें से ये मोहतरमा हानिया आमिर भी एक है। She called Indian Army coward some time back और फेम एंड काम के लिए मैडम से इंडिया भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कश्मीर के इश्यूज में इंटरफियर करते हैं और हमारे यहाँ उनको रेड कारपेट दिया जाता है। ये नफरत और हिपोक्रेसी के बीच में अगर कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान से आके इंडिया में काम करना चाहता है, तो पहले वो अपने देश की पॉलिसीज को कंडेम करे, तब बात बनती है। हानिया आमिर ने कभी ओपनली इंडिया के फेवर में कुछ बोला है? कभी टेररिज्म को कंडेम किया है? द आंसर इज अ कंप्लीट नो। हाँ, ये भी सच है कि सिनेमा एक मीडियम होता है जिसमें बाउंड्रीज रिजॉल्व होती है। आर्ट में पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं देखी जाती, इमोशंस की वैल्यू होती है। लेकिन जब आपका आर्ट एक स्पेसिफिक वक्त पे किसी दर्द को इग्नोर करके रिलीज किया जाता है, तो उसका इंटेंशन क्वेश्चनेबल हो जाता है। क्या सरदार जी 3 का रिलीज पोस्टपोन नहीं हो सकता था? क्या कास्टिंग पे रीथिंक नहीं हो सकता था? और अगर आप ट्रूली सेकुलर और पीस लविंग आर्टिस्ट हो, तो इतना तो बोल्ड स्टेटमेंट देना चाहिए था कि वी रिस्पेक्ट इंडियन सेंटिमेंट्स एंड टाइमिंग मैटर्स। पब्लिक बैकलैश के बाद सरदार जी 3 का इंडिया में रिलीज कैंसिल कर दिया गया है। अब ये फिल्म सिर्फ ओवरसीज कनाडा, UK, US जैसे कंट्रीज में रिलीज होगी 27 जून को। ये भी एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है कि अगर आपको इंडिया में बॉयकॉट का डर है, तो सीधा विदेश में रिलीज करो। इंडियन ऑडियंस की तो इमोशंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। सी, दिस मैटर इज नॉट ओनली अबाउट अ फिल्म, ये
उस डिस्कनेक्शन का प्रूफ है जो कुछ सेलिब्रिटीज के और आम पब्लिक के बीच में बढ़ता जा रहा है। जो लोग सिर्फ ग्लोबल इमेज के लिए किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेप को उठा लेते हैं, वो अपनी देशभक्ति पे भी क्वेश्चंस उठने का मौका दे देते हैं। वैसे इसमें तो दिलजीत काफ़ी पहले से इन्वॉल्व्ड है, एज उन्होंने पंजाब का इंडिया से सेपरेशन लेने के मामले को सपोर्ट एंड प्रोवोक करने के लिए अक्यूज किया जाता है। अब हर जगह ऐसे बोलते हैं पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी आ गए हुए। मतलब I've never heard you say anything else कि मैं I'm the first Indian to perform here, I'm the first Indian to do बहुत that। सही क्वेश्चन पूछा। पंजाबी बोलते हो आप। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन। ऐसे क्यों भाई, एक तो जगह छोटी सी है पूरे इंडिया में, और एक मैं आता हूँ उस जगह से हूँ जो एक रीजनल म्यूजिक है, जहाँ हिंदी गाने गा रहा हूँ कि पूरे इंडिया मुझे सुन रहा है। एक बहुत छोटी सी जगह से मैं आता हूँ, पंजाब से, एक स्टेट से आता हूँ, और मेरी बोली भी माँ बोली पंजाबी रही। अभी थोड़ा हिंदी फिल्मों की वजह से मैं हिंदी बोलने लगा, और कभी मौका मिलता है तो हिंदी गा देता हूँ। लेकिन मैं हिंदी गाने खुद ब खुद नहीं बना पाता। ये नैना अभी हमने गाना बनाया, वो रिया कपूर जी मेरे से गाना बनवा गए, अदरवाइज मैं गाना नहीं बना सकता। मैंने उनको बोला मैं बॉलीवुड के लिए गाना नहीं बना सकता, मैंने बनाया ही नहीं कभी हिंदी गाने, मेरे को नहीं पता कैसे बनाना है। दिलजीत ने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए हमें कई बार प्राउड फील कराया है, बट दिस टाइम पीपल आर रियली डिसअपॉइंटेड। और ये डिसअपॉइंटमेंट उनका हेट नहीं, एक वैलिड रिएक्शन है एक सोल्जर के देश के लिए। एट लास्ट कंक्लूडिंगली, आर्ट ज़रूर बॉर्डरलेस होता है लेकिन इमोशंस नहीं। जब तक पाकिस्तान के आर्टिस्ट इंडिया को अपना मानकर रिस्पेक्टफुल नहीं होते, तब तक उनका यहाँ स्क्रीन स्पेस लेना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या सरदार जी 3 जैसी फिल्म्स को इंडिया में रिलीज नहीं होना चाहिए था? क्या दिलजीत ने गलती की या फिर ये सिर्फ एक ओवर रिएक्शन है? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।